जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। आज का वीडियो है शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा, उनकी कथा, पूजन विधि, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। स्किप मत कीजिएगा, प्लीज इस वीडियो पे बने रहिएगा। वैसे तो जितने भी देवी देवता हैं सबकी शक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपिणी माँ जगदम्बा, माँ भवानी, सब में जो शक्ति भरती हैं वो है माँ भवानी, माँ दुर्गा। उन्हीं सारे लोकों में उन्हीं का सारा फॉर्म है और शक्ति स्वरूपा, शक्ति कण कण में प्राण वायु वही भरती हैं और कण कण में शक्ति स्वरूपिणी देवी जो माँ दुर्गा हैं वही माँ काली हैं, वही माँ राधा हैं और हर देवता की शक्ति उन्हीं से उत्पन्न हुई है। तो आज उन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं हम और कलयुग में शारदीय नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। सभी को सेलिब्रेट करते हैं, सबको करना भी चाहिए। बहुत ही अच्छा, उत्तम है आपके घर परिवार के लिए, आपके लिए, सभी के लिए। तो शारदीय नवरात्रि में देवी के 9 रूपों का हम सभी पूजा करते हैं, माँ को याद करते हैं, माँ को बहुत ज्यादा ही प्रसन्न करने का कोशिश करते हैं ताकि माँ अपनी शक्ति, अपनी समृद्धि, माँ को प्रसन्न करें कि अपनी कृपा, धन धान्य, सुख, समृद्धि और हर तरह की आर्थिक से लेकर आध्यात्मिक से लेकर आपके शारीरिक कष्टों को माँ ही हरती हैं, माँ ही उत्थान करती हैं और माँ ही पतन करती हैं। तो सब कुछ माँ के हाथों में है, तो उनके शक्ति की पूजा, शक्ति को सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए इस नवरात्रि हम और आप मिलकर माँ की कथा, माँ की पूजन विधि, जितना हो सके माँ को इतना प्रसन्न कर दें कि उनकी कृपा इस धरती पर आपके घर में बने, आपके घर के परिवार के सभी लोगों तक माँ की कृपा पहुंचे। देवी पुराण में देवी के जो 9 रूप हैं देवी दुर्गा के, उनमें कुछ इस प्रकार से उल्लेखित है, जो मैं कुछ संस्कृत के शब्द है मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद माता तेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी तिथि अष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतितः उक्ता तने नाही ब्रह्मणैव महात्म्या। अर्थात देवी दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। सबसे पहली माँ शैलपुत्री, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी देवी, 7वीं महाकाल रात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। तो इस दुर्गा पूजा हम सभी आइए माँ की पूजा आराधना करते हैं। तो पहले आइए जानते हैं प्रथम दिन जो माँ की जो कथा है उससे मैं आरंभ करना चाहूंगी। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, तो उनकी जो कथा है, छोटी सी स्टोरी है, तो वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। दुर्गा पूजा में माँ की कथा सुने बिना कहा जाता है कि पूजा आपकी अधूरी मानी जाती है, कथा अवश्य सुने माँ की। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और आप शैलपुत्री की, आप माँ की आध्यात्मिक रूप को आप देखेंगे तो माँ का जो वर्ण है वो श्वेत है। माँ सफेद, माँ को सफेद रंग पसंद है। माँ श्वेत वृषभ पे माँ बैठी हुई है, माँ सुशोभित है, माँ के हाथों में कमल है, माँ के हाथों में त्रिशूल भी है और माँ वृषभ की सवारी करती है, इसीलिए इनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। तो आइए जानते हैं माँ की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है कि माँ की जो शक्ति स्वरूपा माँ शैलपुत्री कैसे बनी। तो स्टोरी ये है कि दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थी, जिसमें कि उसमें से एक जो पुत्री थी वो माँ सती थी। एक बार ऐसा हुआ कि दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ हवन रखा, यज्ञ करवाया, लेकिन उस यज्ञ में महादेव को और देवी सती को नहीं आमंत्रित किया। देवी सती को रहा नहीं गया और उन्होंने प्रेमवश वे हट करने लगी और वे महादेव के मना करने के बाद भी, अपने पति के मना करने के बाद भी वो चली जाती हैं यज्ञ में। और यज्ञ में जब वो जाती हैं तो वहां पर काफी अपमान का सामना करना पड़ता है माँ सती को। माता सती का अपमान तो होता ही है, लेकिन जब उनके पति का अपमान होता है, महादेव का अपमान होता है, तो वो सहन नहीं कर पाती हैं और वो उसी समय प्रण करती हैं कि अगर इस यज्ञ में महादेव का अपमान हुआ है तो मैं इस यज्ञ को भी पूर्ण नहीं होने दूंगी। और वो अपने आप को वहीं पर अग्नि समाधि लेकर भस्म हो जाती हैं और उस यज्ञ को भी खंडित कर देती हैं। अपने देह को भस्म करने के पश्चात महादेव को जब इस बात का पता चलता है, महादेव काफी क्रोधित
क्रोधित होते हैं और क्रोधितवश वो बहुत ज्यादा अपनी पत्नी के वियोग में वैराग्य को धारण कर लेते हैं। जब वे वैराग्य को धारण कर लेते हैं, इन्हीं दक्ष की एक पुत्री थी जिनका नाम था स्वधा। स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ था। इन पितरों की 3 मानस पुत्रियां थी, मैना, धनिया और कलावती। एक समय ऐसा आया कि तीनों कन्याएं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए श्वेत द्वीप पर पधारी। वहीं पर 4 कुमार आए जो कि सिद्ध कुमार थे। सभी लोग उनके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए खड़े हुए, लेकिन ये तीनों कन्याएं उनका वेलकम करने को नहीं उठी। यह देखकर चारों कुमार उन पे क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे डाला और उन्हें श्राप ये दिया कि एक दिन तुम्हें नर स्त्री बनना पड़ेगा। स्वर्ग लोक से दूर जाकर स्वर्ग लोक को त्याग करके तुम्हें पृथ्वी लोक पर नर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यह अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं रोने लगी और उनसे माफी मांगने लगी। तब इस पर दया दिखाते हुए चारों कुमारों ने उन्हें वरदान दिया। मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनने का वरदान दिया और देवी पार्वती की मां बनने का वरदान दिया। वहीं दूसरी कन्या धनिया को राजा जनक की पत्नी और सीता माता की माता बनने का वरदान दिया। वहीं तीसरी कन्या कलावती को वैश्य वृषभानु की पत्नी और देवी राधा की माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। वरदान के अनुसार देवी मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से तो हो गया, लेकिन तभी उधर देवतागण राक्षस से काफी त्रस्त थे। तारकासुर नामक राक्षस से देवतागण सभी त्रस्त थे, तो वे दोनों सारे देवतागण पर्वतराज हिमालय और देवी मैना के पास आते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि आप कृपया करके प्लीज, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप तपस्या करो और माता सती को आप पुत्री रूप में आह्वान करो, उन्हें आप पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करो जल्दी से। और ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि माता सती जो है वो अपना देह त्याग चुकी थी। शंकर महादेव ने वैराग्य को अपना लिया था और तारकासुर को ऐसा वरदान था कि महादेव का जो पुत्र होगा वही तारकासुर का वध कर सकता है संसार में, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तारकासुर का अतिक्रमण, तारकासुर का प्रकोप दिन प्रतिदिन उसका अत्याचार बढ़ते ही जा रहा था। सभी देवता त्रस्त हैं तारकासुर के प्रकोप से। मैंने आपको पहले स्टोरी सुनाई कि देवी सती के आत्मदाह के कारण महादेव का जो ये पुत्र होना पाया और महादेव का जो वरदान था वो फलित नहीं हो पाया। इसलिए देवी सती का अगला जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में होना अनिवार्य था। देवता की आज्ञा को पाकर पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना ने बहुत ही कठिन तपस्या किया। बहुत ही तपस्या दोनों पति पत्नी ने किया। कितने दिन मैना भूखी रहती, कितने दिन मैना प्यासी रहती, कितने दिन सिर्फ फल, जंगल की जो फल, कंदमूल को खाकर ही उन्होंने अपना तपस्या को पूर्ण किया। इस दौरान देवी मैना एक मिट्टी की मूर्त बनाई, प्रतिमा बनाई देवी शक्ति की, और उन्होंने उनमें उनका आह्वान किया। गंगा के किनारे कभी कभी एक टाइम तो ऐसा आया जब देवी मैना ने सिर्फ वायु पीकर ही अपना जीवन गुजारा, अपनी तपस्या को पूर्ण किया। इस तरह से 27 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता ने दर्शन दिया। तब माता प्रकट हुई देवी मैना और पर्वतराज हिमालय के सामने। तब माता प्रसन्न होकर बोली कि वर मांगो। तब जगदम्बा से अपनी पुत्री के रूप में देवी मैना और पर्वतराज हिमालय ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने को बोला। उनसे अनुग्रह किया कि वे उनकी पुत्री के रूप में इस धरती पर अवतरित हों, और इस प्रकार माँ शैलपुत्री ने उन्हें वरदान दे दिया। शैलपुत्री उनका नाम इसलिए कहा जाता है कि पर्वत को शैल भी कहा जाता है, और इस प्रकार देवी सती का पार्वती के रूप में जन्म होता है पर्वतराज हिमालय और देवी मैना का यहाँ पे। और शैल, पर्वत को शैल भी कहा जाता है इसलिए उनका एक नाम शैलपुत्री भी है और इनका एक अन्य नाम हेमावती भी है। कथा तो सुन लिया आप सभी ने। अब जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना कैसे करें, कि वो अपनी कृपा, अपनी प्रसन्नता, उनकी साधना कैसे करें कि उनकी कृपा आपके ऊपर बरसे। नवरात्रि के प्रथम दिन आप सभी को नित्य स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। आप वस्त्र धारण करके आप माता के समक्ष बैठेंगे। माँ की फोटो या प्रतिमा या विग्रह जो भी आप माँ के लिए लगाए हैं उनके सामने आप बैठोगे। कलश स्थापना कर लिया आपने। कलश स्थापना के बाद ज्वारा भी आपने बुन लिया। उसके बाद आप अखंड ज्योत तैयारी करके रख लोगे। अखंड ज्योत की पूरे तरीके से जलाना नहीं है। पहले माँ को आप स्नान कराओगे, माँ को वस्त्र जो भी अर्पण करना है, साड़ी आप वस्त्र पहनाओगे। तत्पश्चात आप अखंड ज्योत जला के माँ को कुमकुम का टीका लगाओगे। माँ को अक्षत और फूल भी माँ को अर्पित करना है। माँ को
को सफेद फूल बहुत ही पसंद है। माँ को गाय का घी का भोग लगता है प्रथम दिन। वैसे माँ को सफेद मिठाइयाँ, सफेद मिष्ठान पसंद है, तो आप सफेद रंग की कोई भी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। वरना आप सबसे बेस्ट रहता है बतासा, तो बतासे और लौंग और इलायची का भोग पान के पत्ते पे आप पैसा, सिक्का जो भी आप रखकर माँ को अर्पित करेंगे। और ओम देवी शैलपुत्राय नमः, इसका आप कम से कम 3 बार या ज्यादा से ज्यादा 11 बार जाप करते हुए माँ को स्मरण करेंगे, आंख बंद करके, हाथ जोड़कर। फिर माँ की स्तुति मंत्र जो है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसका जाप करना है आपको 3 बार। और इनका स्तुति मंत्र है, माँ शैलपुत्री की स्तुति मंत्र को अवश्य आप जाप करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधर त्रिवृत्त शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्री यशस्विनी। माँ की स्तुति करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। वैसे मैं बीच में बता दूं कि माँ शैलपुत्री का जो मंदिर है वो काशी में है, बहुत ही सुंदर है। आप जब भी जाओगे प्लीज वहाँ आप जाके माँ शैलपुत्री का दर्शन करो। वाराणसी भी माँ को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि वाराणसी शहर में तो माँ विराजमान ही है, माँ शैलपुत्री, माँ पार्वती, वहाँ सदा उनका निवास है। इतना करने के बाद फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद और भी माँ के जितने भी पूजा है, नवग्रह को आप याद करेंगे। नवग्रह का मंत्र है उसको आप चैंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो स्किप करते हुए दुर्गा सप्तशती करते हुए आप सप्त श्लोक की दुर्गा पढ़ सकते हैं। चालीसा का आप कम से कम नवरात्रों में 5 बार पाठ कीजिए, 7 बार, 11 बार। नवरात्रों में आपको ज्यादा करना है, हर दिन की पूजा में आप 1 बार करते हो, लेकिन नवरात्रों के बहुत ही विशेष महत्व है। साक्षात माँ धरती पे आई हुई होती है, तो आप जितना भी उनकी जो भी चालीसा है या जो भी सप्तशती है, बहुत लोग सप्तशती भी बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत लोगों से नहीं हो पाता है, बैठ नहीं पाते हैं या और भी तरह की प्रॉब्लम्स है, तो फिर वे एक बार एटलीस्ट सप्तशती पूरे 9 डेज में फिनिश करते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे सक्षम हो। फिर मैं विधि बता देती हूँ कि आप लाल चौकी आसन, अगर आपका पूजा गृह में ही माँ की प्रतिमा है तो आप माँ की प्रतिमा के साथ पूजा करेंगे। अगर आप अलग से माँ की फोटो वगैरह लगा के या प्रतिमा लगा के पूजा करते हैं तो माँ के लिए एक लाल आसन बिछाएंगे, एक चौकी लेंगे। चौकी में आप मैंने जितने भी सामग्री है पूजा की वो सारी मैंने नवरात्रि की पूजा विधि, नवरात्रि की तैयारी पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें मेरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, दे दूंगी मैं। आप प्लीज वहां जाकर वीडियो विजिट करो, देखो, ताकि आपकी नवरात्रि पूजा बहुत ही अच्छे से हो जाए और किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आपको महसूस हो। पूजा स्थल पे आप लाल कपड़ा बिछा लेंगे। आप चौकी पे माँ को विराजित करेंगे। आपके पास फोटो है या प्रतिमा है, ये विग्रह है, जो भी आप है, माँ को स्नान वगैरह स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ को, जब भी आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब माँ को आप वहां पर विराजित करेंगे तो माँ के स्थान के नीचे आप अक्षत रख लोगे, चावल। उसके बाद माँ को विराजित करोगे। जब आप कलश स्थापना करते हो तो अष्टदल कमल आप बनाओगे चावल से, इस तरीके से 8 आप देख लेना, अष्टदल कमल आपको मिल जाएगा नेट पे भी। अष्टदल कमल बनाते हुए आप कलश स्थापना करोगे। अखंड ज्योत के नीचे भी आप जलाओगे। अखंड ज्योत अगर आप घी वाली जलाते हो तो माँ के राइट साइड में जलाओगे, और अगर आप तेल वाली जलाते हो तो माँ के लेफ्ट साइड में जलाओगे। अखंड ज्योत जलाने की सारी विधि मैंने बताई है प्रीवियस वीडियो में, प्लीज आप जाके विजिट करो, वहां देखो, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। अखंड ज्योत 9 डेज आपकी बिना बुझे कैसे कंटिन्यू जलेगी, आप शांत नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से स्मूथली जलेगी। उसके बाद आप माँ के लिए चुन्नी वगैरह अर्पित करते हुए आप बैठ के माँ को भोग प्रसाद लगाओगे। माँ को पूजा करते हुए आरती दोनों टाइम करना है, सुबह शाम आरती जरूर गाएं। ओम जय अम्बे गौरी वाला आरती आप गाएं, या फिर अलग अलग देवियों का 9 डेज में 9 तरह की आरती होती है। जैसे माँ शैलपुत्री की अलग आरती है, माँ ब्रह्मचारिणी की अलग आरती है, माँ चंद्रघंटा की अलग आरती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग आरतियां भी गा सकते हो। अगर आप नहीं गा रहे हो तो सिंपली जय माँ अम्बे गौरी वाला जो आरती है वो आप गाओ। चालीसा आप 5-7 बार पढ़ो। चैंट आपको कम से कम नवरात्रि में 11 बार करना है। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार है, तो एक बार आप ओम दुंग दुर्गाय नमः का जाप करेंगे। और अगर आप पहले से पूजा करते आ रहे हैं तो माँ का नवरात्रि में नवान मंत्र अगर आप करते हैं तो ठीक है, आप नवान मंत्र का जाप करें। अगर नहीं करते हैं तब भी आप नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्रि में 11 बार माँ की विशेष कृपा होती है। अगर आपने गुरु धारण किया तो गुरु आपको मंत्र बताए ही होंगे, गुरु ने आपको साधना भी दिया होगा। मैंने मुझसे जिसने गुरु धारण किया है, जिन लोगों ने, मैंने उन सभी को बताया कैसे साधना करनी है, कब करनी है, कितने बजे करनी है नवरात्रि में विशेष साधना। तो माँ को
को 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करें। आप सभी 16 श्रृंगार में सभी को पता कम से कम 5 श्रृंगार या 7 श्रृंगार करते हैं। बहुत लोग 16 करते हैं, बहुत लोग उससे ज्यादा भी करते हैं। जिसकी जितनी क्षमता है, जितना जिसका भावना भक्ति है, उतना ज्यादा वे सभी माँ को अर्पित करते हैं। ध्यान रहे कि 9 डेज आपकी जो दिया है प्रज्वलित जो आपने किया है, माँ के नाम पे देवी देवता की कृपा होती है, उस दिया पे देवी देवता आते हैं साक्षात। इसीलिए आप ध्यान रखें कि वो दिया 9 डेज तक कंटिन्यू जले। आप उनका विशेष ख्याल रखें कि दिया शांत ना हो, दिया जले 9 डेज तक, जब तक आप कन्या भोज ना करा लें। पूजा करके प्रसाद अपने घर वालों को दें, सबको दें, के माथे पर तिलक लगाएं, माँ के आरती सबको दें। आरती सभी आप कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग आरती में सम्मिलित हों। जो व्रती हैं, जो जिन्होंने व्रत किया है, उसके साथ साथ बाकी सभी परिवार के सदस्य आपके साथ व्रत में शामिल हो, पूजा में शामिल हो और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो। और धूप बत्ती जलाएं। माँ को धूप बत्ती बहुत ही प्रिय है और धूप बत्ती जलाने से आपके घर में राहु दोष खत्म होता है। अगरबत्ती मैं नहीं बोल रही हूँ, धूप बत्ती बोल रही हूँ। और इन बातों का विशेष ख्याल रखें कि कलश को कोई ना टच करे 9 डेज। जब आपने कलश स्थापना कर दिया तो कलश को हिलाना नहीं है। और ज्वारे भी बुनने की मैंने विधि बताई है कि कैसे प्यारे प्यारे सुंदर हरे भरे ज्वारे आपके घर में उगे, तो उसके लिए भी मैंने बताई है। तो आप प्लीज वीडियो जाकर देखो, वहां पे मैंने बताया है। कलश स्थापना के लिए मैं फिर से बता देती हूँ कि कलश स्थापना के लिए कलश में आपको कुछ चीजें विशेषकर डालना है, जैसे सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची भी लोग डालते हैं, दुर्वा डाल सकते हैं आप, उसमें रोली डालेंगे, अच्छत डालेंगे, बहुत लोग कमल गट्टे भी डालते हैं, गंगा जल जरूर मिलाएंगे, पान के पत्ते, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, 3 तरह के पत्ते यूज होते हैं। जो जैसे जिसको जो उपलब्ध है वो आप लगा सकते हैं। 5 या 7 पत्तियां होनी चाहिए, अच्छी हरी भरी डाली आप लगा सकते हो, बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद आप ढक्कन ढक दोगे, ढक्कन के ऊपर आप फिर से चावल रखोगे, चावल अच्छत रखोगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी या अबीर आप मिला लोगे। मिलाने के बाद फिर आप उसके ऊपर नारियल रखोगे। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। मुख मतलब नारियल का जो 3 आई होता है, आप देखोगे जो नारियल का हेड वाला पोर्शन होता है वो आपके तरफ होगा। आप नारियल को कलावा से आप उस पर कलावा लपेट सकते हो, लाल कपड़ा लपेट सकते हो, जैसे है लपेट करके आप रख लोगे। उसके बाद फिर आप हर दिन पूजा जब भी आप 9 डेज तक करोगे तो सिर्फ माँ की नहीं, आप गणेश जी की सबसे पहले पूजा करोगे। गणेश जी के बाद भगवान को भी आपको त्रिदेवों की भी पूजा करनी है और माता की तो पूजा होगी ही होगी। आपको कलश की भी पूजा करनी है। अखंड ज्योत के पास भी आपको फूल लगाना है। 9 ग्रह, अगर आपने 9 ग्रह को स्थापित किया है, 9 ग्रह को स्थापित किया है, तो आपको उसकी भी पूजा करनी है प्रतिदिन। और आपको अपने जो ज्वारे बुने हैं तो उसकी भी आपको पूजा करनी है। ज्वारे में भी आपको प्रतिदिन देखना है कि मिट्टी, पानी कैसा है, पानी वगैरह ठीक है। आप पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा डालोगे, अगर पानी उसमें कम हो जाती है तो। और फूल वगैरह आपको हर दिन उनको अर्पण करना है, अच्छत आपको अर्पण करना है। और गणेश जी को आप दुर्वा जरूर भेंट करना हर दिन। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही ज्यादा शारदीय नवरात्रि आपकी अच्छी हो और मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। एक बात और मैं बोलूंगी, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप मेरा फेसबुक पेज है श्याम शिव मंत्रा से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां भवानी।